मैं इंग्लिश में न्यूज़ देखती हूँ, आर्टिकल्स पढ़ती हूँ, नॉवेल्स पढ़ती हूँ, इंग्लिश के कॉन्वर्सेशन भी समझ जाती हूँ, लेकिन इंग्लिश बोल नहीं पाती। क्यों? क्या कभी आपने ये सोचा है कि देखने, सुनने, समझने के बाद भी हम इंग्लिश बोल क्यों नहीं पाते? इसका रीजन क्या हो सकता है? मे बी हम इंग्लिश सही तरीके से नहीं सीख रहे। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ डिफरेंट टेक्निक्स टू लर्न इंग्लिश इन अ राइट वे। नमस्ते एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूँ हर्षिता, आपके साथ योर स्पोकन इंग्लिश मेंटोर ऑन एंट्री ऐप। और अगर आपको भी स्पोकन इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो मे बी यू आर नॉट लर्निंग इंग्लिश इन अ राइट वे। सो विदाउट फर्दर अड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। Number 1. Stop overthinking about grammar. See, grammar is important. Definitely, grammar बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप ग्रामर सही तरीके से नहीं सीख रहे। ग्रामर के वर्कशीट्स या एक्सरसाइज या सिर्फ क्लास लेने से आप इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते। Now, don't get confused. Grammar is important, but do not overthink. जब भी ज्यादा सोचने लगते हैं रूल्स के बारे में, या हम ये सोचने लगते हैं कि हम सब्जेक्ट कहाँ लगाएं, वर्ब कहाँ लगाएं, ऑब्जेक्ट कहाँ लगाएं, तब इट्स क्वाइट लाइकली कि हमसे गलतियां होती हैं। हम सोचने लगते हैं कि हमने कहीं गलत तो नहीं लिख दिया, कहीं गलत रूल्स तो नहीं लगा दिए, बिकॉज ये आपको रोकता है इंग्लिश बोलने से। सो इंस्टेड ऑफ ब्रेसिंग योरसेल्फ विद ग्रामर, our next idea is to build your vocabulary and learn phrases. Now when I say build your vocabulary और phrases सीखिए, इसका मतलब है नए words और expression सीखिए। Because जब आप phrase या word सीखते हैं तो आप इन्हें real life conversation में भी use करते हैं। And this makes you look more confident और without hesitation आप English बोलेंगे। You also need grammar, but vocabulary and phrases आपकी मदद करते हैं इंग्लिश में ज्यादा सोचने के लिए। Vocabulary and phrases सीखने से याद आया, एक बहुत ही important question जो आप सभी के पास होता है, वो है How do we learn words and phrases? इन्हें याद कैसे रखें ताकि हम इन्हें यूज कर सकें? So the answer is stop memorizing. क्योंकि जब आप किसी वर्ड, किसी फ्रेज को याद करने लग जाते हैं तो मे बी अगर हमारी मेमोरी अच्छी है तो यू कैन रिमेम्बर इट फॉर 2 months, 3 months या 4 months, बट इट्स लाइकली कि आफ्टरवर्ड्स आप इन्हें भूल जाएंगे। सो सिर्फ लिख कर लर्न करने की बजाय स्टार्ट यूजिंग इट इन योर रियल लाइफ सिचुएशंस। इन वर्ड्स को आप डेली लाइफ में यूज करिए, अपनी डेली लाइफ में हो रहे कंडीशंस के साथ जोड़िए। देन ओनली इट विल बी पॉसिबल फॉर यू टू मेमोराइज दीज वोकैबुलरी एंड फ्रेजेस। फॉर एग्जाम्पल, आज मैंने एक नया वर्ड सीखा, रैपो, RAPPORT, रैपो, जिसका मतलब है अ फ्रेंडली रिलेशनशिप। तो मैं इस वर्ड को अपने डेली लाइफ के सिचुएशन से जोड़ लूंगी। I have a good rapport with my students. मेरे स्टूडेंट्स के साथ मेरी rapport अच्छी है। Do not copy sentences from Google. Because copy करने से आप उस सेंटेंस को बाद में भूल जाएंगे। So इससे बेटर है whichever word you are learning, make sure कि आप उसे डेली के रूटीन से, डेली के कॉन्वर्सेशन में यूज करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ बातों में उसे दोहराएं। ओके, सो द नेक्स्ट इज फ्लुएंसी। जैसा मैंने आपको बिगिनिंग में भी बताया था, डोंट सराउंड योरसेल्फ सो मच विद ग्रामर, बट फोकस ऑन फ्लुएंसी एक्सप्रेशंस। आप सेंटेंस कैसे बना रहे हैं वो सोचिए, rather than all the time thinking about grammar. And yes, if you make mistakes, it's completely all right. हम भी बहुत सी गलतियां करते हैं और इन्हीं गलतियों से सीखते हैं, but the whole matter is about speaking in English language. But yes,
ऑल्सो ट्राई टू करेक्ट योर मिस्टेक्स। खुद के माइंड को ऐसे ट्रेन करिए कि आप अपने मिस्टेक्स को खुद करेक्ट कर सकें, खुद इम्प्रूव कर सकें। वेल, अगर आप वाकई में फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना चाहते हैं, सो इट इज नॉट अ मैटर ऑफ 1 डे और 1 मंथ। आपको रेगुलरली चीजें फॉलो करनी पड़ेगी, लाइक लिसनिंग, रीडिंग, वॉचिंग न्यूज को आप अपनी डेली हैबिट बनाइए। आज मैं 15 मिनट्स इंग्लिश न्यूज चैनल सुनूंगी, और ना ही हमें बस सुनना है बल्कि ध्यान से सुनना है, क्योंकि न्यूज सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन ही नहीं देता बल्कि आपको नए नए वर्ड्स भी सिखाते हैं। सो आपको न्यूज सुन के जो भी आपने सुना उसे अपने वर्ड्स में इंग्लिश में समराइज करना है। और अगर आप ये डेली बेसिस पे करते हैं तो आपको सबसे ज्यादा हेल्प मिलेगी इंग्लिश में क्विकली सोचने के लिए। खुद से क्वेश्चंस पूछिए, न्यूज में क्या बताया गया, क्या इंफॉर्मेशन दी गई, आज की न्यूज में क्या हुआ, उसकी मीनिंग क्या थी। आपको इसे जोर से बोलना भी है, साथ ही आपको इसे जोर से पढ़ के समझना भी है, which will help you in getting a better fluency and expressing yourself in a better way. स्पीकिंग की एक बहुत ही प्रोमिनेंट बात ये है कि कभी-कभी हम वर्ड्स को गलत प्रोनाउंस करते हैं, गलत बोलते हैं, और तभी हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो लूज हो जाता है। सो यहाँ काम आते हैं ऑडियो बुक्स एंड फीडबैक्स। ऑडियो बुक्स को आप जब भी फ्री हो तब भी आप सुन सकते हैं, एंड यू कम अक्रॉस मेनी वर्ड्स यूज्ड बाय द स्पीकर। आप उसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक कर सकते हैं। उन स्पीकर्स को सुनने के बाद आप उन्हीं के बोले हुए सेंटेंस को रिपीट कर सकते हैं, द वे दे हैव प्रोनाउंस्ड इट, द वे दे हैव एक्सप्रेस्ड इट। वो जैसे वर्ड्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, प्रोनाउंस कर रहे हैं, सिमिलरली आपको वो करना है। एंड आफ्टर दैट फीडबैक। सो फीडबैक देने के लिए यू कैन यूज द बेस्ट टेक्निक विच इज रिकॉर्डिंग योर वॉइस, या फिर यू कैन ऑल्सो यूज योर फोन्स कैमरा, जिसे ऑन करके आप खुद को देख सकते हैं और साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। यू कैन कॉपी द एक्सप्रेशन ऑफ द स्पीकर, देयर हैंड मूवमेंट्स, उनकी इंटोनेशन क्या है। दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ इन अ बेटर वे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिमेंबर, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, nothing is possible. So remember, practice every single day and become a fluent English speaker. I will see you in the next video. Till then, keep learning, everyone.